और बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, जहां किसान आंदोलन को बीते कई दिन हो चुके हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसान आंदोलन पर हैं और ऐसे में सरकार किसानों में 10वें दौर की बैठक बेनतीजा रही है। लेकिन अब आगे उम्मीदें हैं। दरअसल अब दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और 19 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच अगले दौर की बातचीत होनी है और संभावना ये कि आप शायद अगले दौर में कुछ विषयों पर और सहमति बन पाए। लेकिन अभी तक जब 10वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही है तो उम्मीदें अब अगली बातचीत को लेकर के है, जो कि 19 जनवरी को होनी है। किसान और सरकार के बीच की ये बैठक, जिसमें अब लगातार ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि संभावनाएं बन पाए, सहमति बन पाए। लेकिन क्या वाकई में सहमति बन पाती है दोनों तरफ से, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा सीधे उनका रुख कर लेते हैं। लाजपत, क्या अभी तक इस पर जानकारी मिल रही है? और अभी तक जब वार्ता पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई है, बेनतीजा रही है, तो अगली जब बैठक होनी है सरकार के साथ किसान संगठन नेताओं की, कितनी उम्मीदें अब किसानों के बीच में है? जी बिल्कुल, सिंगू बॉर्डर पर हम हैं और सिंगू बॉर्डर पर धरती पुत्र जो किसान है और अन्नदाता है इस धरती का, वो हमारे साथ मौजूद है। हरियाणा से ही पहल कर लेते हैं क्योंकि हरियाणा के जो किसान हैं, धरती पुत्र हैं, बुजुर्ग कहते हैं। लगातार आप धरती पुत्र हैं और 10 वार्ता हो चुकी है, 10 बैठक हो चुकी है सरकार के साथ और लगातार 26 जनवरी नजदीक है। आपने ट्रैक्टर मार्च भी निकाला है और लगातार आह्वान भी है। अगली क्या रणनीति रहने वाली है जो ताकि लोगों को पता लग पाए? हमारी रणनीति एक ही है, केवल मात्र सरकार अनेक षड्यंत्र रचे हुए है। हम सरकार के षड्यंत्रों में फंसने वाले लोग नहीं है। हम असली मायने में धरती पुत्र हैं, किसान हैं। धरती हमारी माता है। हम जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन से निकले हुए हैं। धरती के जब हम जोताई करते हैं, किसी चीज की परवाह नहीं करते, चाहे कितनी ठंड हो, चाहे नाग हो, चाहे बिच्छू हो, कुछ भी हो, लेकिन हम गोली से भी नहीं डरेंगे। सरकार हमारे को गोली मारेगी, मार दो, हम शांति भंग नहीं करते। हम शांति को बना कर रखते हैं। हम शांति से बैठे हैं और अपनी मांगे लेने के लिए बैठे हैं। जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होगी, हम यहीं बैठे रहेंगे, हम यहाँ से उठेंगे भी नहीं। बिल्कुल, देखिए सुमेंदु, युवा हैं, उनसे ही जान लेते हैं। आप युवा हैं और लगातार आंदोलन जारी है। आप किस नजरिए से देखते हैं? 26 जनवरी नजदीक है, क्या कोई रणनीति है? हाँ जी, हमारी बहुत सी दौरों से रणनीति चली हुई है। क्या हमारे मतलब ये सरकार एक दो तरफ से ले रही है, मतलब कि भी रोकने की संभावना कर रही है। और हमारे किसान युवा एक एक आदमी बढ़ चढ़ कर 26 जनवरी को भाग लेगा। किसान एकता, किसान एकता, लगातार किसान एकता। और भी युवा हैं हमारे साथ, बातचीत कर लेते हैं। 10 दौर की बैठक हो चुकी है, 10 पहले बैठक हो चुकी है और अब 19 तारीख को फिर से सरकार ने बुलाया है। आप किस नजरिए से देखते हैं? 19 तारीख को कोई बात आ सकती है निकल कर? बिल्कुल नहीं कोई वो बात कर रहा है, ठीक है ना। और 26 जनवरी को आप सवाल कर रहे हो, 26 जनवरी को झंडा हम चढ़ाएंगे। किसान जो हिंदुस्तान के किसान है ना, वो सभी चढ़ाएंगे झंडा। हाँ, 26 जनवरी को किसान चढ़ाएंगे, ना मोदी आएगा ना कोई आएगा वहाँ पे। 26 जनवरी की पूरी तैयारी है, झंडा चढ़ाना है हमने। जी बिल्कुल, देखिए सुमेंदु, और भी बातचीत कर लेते हैं। युवा है हरियाणा के, उनसे जान लेते हैं, प्रयास करते हैं कि लगातार 10 बैठक हो चुकी है और अब फिर से 11वीं बैठक है। 19 तारीख को फिर से बुलाया है। 26 जनवरी नजदीक है, क्या रणनीति रहने वाली है? रणनीति 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च होगा राजपथ पे। जैसा भी आप सभी जानते हो, पहले चेतावनी दी गई है, घोषणा की हुई है। और जो 10 बैठकों में कुछ नहीं होता, 11वीं बैठक में फिर भी कुछ नहीं होना है। लेकिन हम अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और डटे हुए हैं। जी बिल्कुल, और भी हमारे साथ युवा हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आप युवा हैं, धरती पुत्र के पुत्र हैं और लगातार आपके बड़े बुजुर्गों ने इस जमीन से आपको पाला है और लगातार जो फसल हो रही है उस पर भी कोई अगली रणनीति? जैसे लगातार 19 पहले 10 बैठकें हो चुकी हैं, 19 तारीख को फिर से बैठक है, 11वीं बैठक है और 26 जनवरी नजदीक है। क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? ये बात है कि जो 10 बैठक होती है, 11वीं में समाधान कोई नहीं होगा, समाधान नहीं होगा 11वीं बैठक में। और यह पहले भी हमने कह दिया था कि सरकार को 26 तारीख को मोर्चा निकलेगा, जो कि सभी ट्रैक्टर यहाँ से जनपद के लिए जाएंगे। पहले ही चेतावनी दे दी गई है सरकार को, फिर सरकार हम पे गोली चलाए या कुछ करे, हम पीछे हटने वाले नहीं है। पहले ही चेतावनी दी गई हमारे द्वारा सरकार को। जी बिल्कुल, और भी हमारे साथ जो धरती पुत्र है, किसान है। 10 बैठक पहले हो चुकी है, 11वीं बैठक जारी है। आप किस नजरिए से देखते हैं? 26 जनवरी भी नजदीक है। भाई साहब, हम बढ़ चढ़ कर जाएंगे 26 जनवरी के दिन, शांति से जाएंगे
हमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाएंगे। तो क्या कुछ 11वीं जो बैठक होगी कोई आस नहीं, बस कोई आस नहीं, कोई आस क्यों आस टूट चुकी है? ये सरकार तानाशाही कर रही है हमारी, तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख लाजपत, तानाशाही लेकिन कर जब सरकार के साथ बातचीत सिरे नहीं चढ़ पा रही है, जब किसान संगठन नेता और बाकी के जो किसान हैं वो भी जब इस बारे में कह रहे हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब कमेटी बनाई गई, आखिर उस पर विचार क्यों नहीं कर रहे हैं किसान? उस पर सहमति क्यों नहीं बना रहे हैं फिर? जी बिल्कुल, पंजाब से है, पंजाब के किसान हैं, धरती पुत्र हैं। लगातार सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बना दी है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है और 19 तारीख को फिर से बैठक है। सरकार से लगातार बैठक जारी है, अब 11वीं बैठक फिर से होगी और सुप्रीम कोर्ट की जो रणनीति है वो लगातार जो जारी है कि उन्होंने भी अपनी कमेटी बनाकर मांगी। क्या देखो जी, केंद्र सरकार ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ जावांगे दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ। तो सुप्रीम कोर्ट पर भी कोई विश्वास नहीं था? हाँ, सुप्रीम कोर्ट पर भी कोई अभी किसानों का कोई नहीं है विश्वास, उनका एक ही मकसद है कि कानून रद्द होने चाहिए। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट पे भी कोई विश्वास नहीं रहा? हाँ, ऐसे नहीं, सामने आके बात करिए क्योंकि पीठ आ रही है आपकी, इधर आइए अगर आपको बात। हाँ जी भाई, जोड़ना बिल्कुल, और ये किसानों के साथ लगातार हमारे संवाददाता जो कि बातचीत कर रहे हैं और लाजपत जो कि सिंघू बॉर्डर मुख्य धरना स्थल है, वहां से सीधे किसानों से बातचीत इस दौरान की जा रही थी। किसान इस पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि सरकार के साथ अभी तक जब इससे पहले की बातचीत रही है वो बेनतीजा रही है, निष्कर्ष उसका कुछ निकला नहीं। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब कमेटी गठित की गई है तो उस पर भी फिलहाल जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं किसानों के द्वारा, तो बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आगे सहमति आखिर कैसे बन पाएगी। तो सरकार और किसानों के बीच में इससे पहले भी कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन वो किसी भी तरीके से सार्थक नजर नहीं आई है। हालांकि 4 विषयों को लेकर के किसान संगठन नेताओं की तरफ से जब मांगे रखी गई हैं तो 2 पर सहमति बन चुकी है, 2 बाकी विषय और रहते हैं जिनमें अभी चर्चा होनी है। एक इसमें महत्वपूर्ण विषय एमएसपी को लेकर के है, जिसमें कहा जा रहा है किसानों के द्वारा कि इसको कानूनी दायरे में लेकर के आया जाए, इस पर एक कानून बनाया जाए। एमएसपी को लिखित तौर पर ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले भरोसा दिया जाए और साथ ही साथ कानून के दायरे में इसको लाया जाए। वहीं जो दूसरी मांग किसान संगठन नेताओं की है वो ये कि 3 कृषि कानून जिनको लेकर के बार बार सवाल खड़ा किया जा रहा है वो निरस्त किए जाने चाहिए, वो वापस लिए जाने चाहिए। तो ये जो 2 मांगे हैं, अभी 2 मांगों पर सहमति बन नहीं पाई है। इससे पहली जो बैठक रही थी 15 जनवरी को जो बैठक हुई, उसमें भी इन्हीं 2 विषयों को लेकर के चर्चा हुई। हालांकि उस पर कोई बात नहीं हो पाई, लेकिन एमएसपी का जब जिक्र होने लगा तो अब उसको लेकर के अगली तारीख दी गई है 19 जनवरी, यानी कि अगली जो बैठक है वो किसान संगठन नेताओं और सरकार के बीच में होनी है, जब दोनों ही तरफ से एमएसपी को लेकर के क्या सहमति बन पाती है, क्या विषय रखे जाते हैं, ये फिलहाल देखना अपने आप में बेहद खास होगा।